लोकसभा क्या होता है कि आज हमारा टॉपिक है लोकसभा के मेंबर्स क्या होते हैं, टेन्योर क्या होता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है जी, उनकी एज क्या होती है लोकसभा के मेंबर्स की। तो आज हम स्टडी करते हैं लोकसभा के बारे में। देखो, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, जो हमारा पार्लियामेंट है वो है बाई कैमरल। बाई कैमरल क्या होता है? जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। द लोकसभा इन इंडिया इज लोअर हाउस ऑफ, जो लोकसभा होता है उसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, विद मेंबर चूजन बाय द पीपल्स डायरेक्टली। तो लोकसभा के जो मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो डायरेक्ट हम लोग बोर्ड करते हैं। ठीक है। द लोकसभा इज द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एवरी 5 years, which means that each elected members of the Lok Sabha serve for 5 years। तो हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। 5 years के बाद लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। इसका मतलब है डिसॉल्व होते हैं, मतलब 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है। इसका मतलब है जो हमने मेंबर्स चुने हुए हैं तो उनका वो हम हमारे लिए सिर्फ 5 साल के लिए ही वो काम कर सकते हैं। अगर हमें लगता है अच्छा काम किया है तो हम फिर से वोट करेंगे, नहीं किया तो फिर से हम किसी दूसरे को वोट करेंगे जो लगेगा हमें क्या अच्छा हमारे लिए कर रहा है। तो लोकसभा इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर। लोकसभा को हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर कहा जाता है और एग्जीक्यूटिव का, एज वेल एज द मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिटिकल डिसीजन। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो लोकसभा बनाती है। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे भाई इसका जो हेड कौन होता है लोकसभा का, लोकसभा का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके कैबिनेट मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। तो प्राइम मिनिस्टर wields अ रियल पावर एज ही लीड्स द कॉन्शियल मिनिस्टर्स, विच इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, ड्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। कॉन्शियल इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय द लोकसभा। ठीक है, ये आप याद रखना। दो चीजें सीख ली आपने। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना, 5 साल का होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद। अच्छा, हेड ऑफ लोकसभा कौन होता है? हम प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं और उसके जो आगे कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके आगे काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन क्या होती है लोकसभा की इंडिया के अंदर। अगर बात करें हम कंपोजिशन की तो मैक्सिमम जो मेंबर्स है ना लोकसभा के वो 552 मेंबर्स हैं हाउस में। ठीक है, 552 मेंबर्स हैं। जो टोटल इलेक्टिव मेंबर्स शिप है इज अपॉइंटेड अमंग द स्टेट इन सच अ वे दैट द extent political ratio between the number of seats allotted to each state and the population of the state is the same in all states। अच्छा, आप देखती हो कि जैसे जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट्स है और एक लद्दाख की है। ठीक है, तो ये जो लोकसभा की सीट्स होती है ना, ये ऐसे डिवाइड की जाती है कि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को मन करेगा तो जम्मू कश्मीर को 15 दे देगी लोकसभा की सीट्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ जो अपॉइंटमेंट अमंग द स्टेट इन सच अ वे दैट द एक्सटेंट प्रैक्टिकल द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स allotted to each state and the population of the state, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज द सेम इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इनकी सीट्स को जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा डील विच। अच्छा, जो कंपोजिशन है, जो आपके सीट्स का कंपोजिशन है, तो वो आर्टिकल 81 के तहत कंपोजिशन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द मैक्सिमम नंबर शुड बी एज फॉलो। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया? देयर आर टोटल 530 सीट्स लेजिस्लेचर इन लोकसभा में होनी चाहिए, 530 सीट्स। जिसमें से क्या कहा है? देयर आर नो 20 सीट से ज्यादा जो है यूनियन टेरिटरीज को जो है वो सीट्स लोकसभा की एलोकेट नहीं की जा जानी चाहिए। आर्टिकल 81 बात करता है, आर्टिकल 81 बात करता है जो स्टेट्स को जो टोटल दी जाए, जितनी भारत के अंदर स्टेट्स हैं 28, उनको कितनी दी जाए? 530 जो है सीट्स एलोकेट की जाए। और 20 से ज्यादा ना, 530 से ना 20 से ज्यादा जो है यूनियन टेरिटरीज को सीट्स अलाउ कर सकती हो। अच्छा, दूसरा आता है सिर्फ 2 मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर उसको लगता है कि भाई ये उस कैटेगरी में आते हैं, तो एंग्लो इंडियंस तो पता है ना भाई, एंग्लो इंडियंस पता है जिसको भाई वो कमेंट बॉक्स में लिखे क्या भाई एंग्लो इंडियंस क्या है। एंग्लो इंडियंस को, 2 एंग्लो इंडियंस को जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। देखो, इसका मतलब है 530 सीटें कहां से? स्टेट से। 20 सीटें कहां से? 20 सीट्स कहां से?
आपकी यूटी से और 2 सीट्स कहां से, आपकी एंग्लो इंडियन से। तो टोटल कितनी स्ट्रेंथ बनी भाई, 552। आपको अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 552 है लोकसभा के मेंबर्स की। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लोकसभा के अंदर, आया नहीं किसी का जवाब एंग्लो इंडियन है क्या। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 क्या कहता है, 2 सीट्स इन लोकसभा इंडियाज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन मिनोरिटी। जो एंग्लो इंडियन मिनोरिटी के लोग हैं उनको आर्टिकल 331 के तहत जो है 2 सीट्स देना जरूरी है भाई लोकसभा के अंदर। किसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एडवाइस करती है और प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को। कोई तो बता दो क्या है एंग्लो इंडियन। अब देखो यहाँ पे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो 2019 में पास हुआ, व्हेन एनेक्टेड एज द 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 2019 का जो इसने अबॉलिश कर दिया एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन पार्लियामेंट। याद रखना भाई, करंट अफेयर के साथ जोड़ रहा हूं मैं आपको। अबॉलिश कर दिया एंग्लो इंडियन की दो सीट थी पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन जनवरी 2020 में इसको जो है फाइनली खत्म कर दिया। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको ऐसे ही पढ़ रहे होंगे कि अभी है। अब बात करते हैं लोकसभा की पावर की। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है भाई लोकसभा के पास, इट हैज द अथॉरिटी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। ओके अलीना गॉट इट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, द लोकसभा अपीयर टू हैव अ ग्रेटर पावर देन द राज्यसभा। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है, चेंज कर सकते हैं संविधान के अंदर। तो जो हायर पावर होती है ना, ग्रेटर पावर आपकी लोकसभा को माना जाता है, राज्यसभा से ज्यादा पावर जो होती है लोकसभा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों ज्यादा पावर है भाई, प्राइम मिनिस्टर की पावर इसीलिए क्योंकि उसको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया, उसको हम लोगों ने डायरेक्ट चुना है, दैट इज वाई ही हैज मोर पावर देन राज्यसभा। लेजिस्लेचर पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है इनकी, इट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ लॉज दैट गवर्न द कंट्री। ये कंट्रीब्यूशन करते हैं लॉज बनाने में जो जिससे पूरा देश चलता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मस्ट आल्सो बी अप्रूव्ड बाय। देखो जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता 6 मंथ के लिए भाई, देखो कहीं ना कहीं जो है सारा सिस्टम हम लोगों के हाथ में है। हम लोग ही तो ये जो लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। जो 6 मंथ का जो ऑर्डिनेंस पास करता है किसी भी स्टेट के ऊपर रूल करने के लिए, वो लोकसभा से ही पास होता है, ये याद रखना। उसको अप्रूव भी लोकसभा करती है। अगर लोकसभा ये अप्रूव नहीं करेगी तो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस बेकार हो गया ना। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है भाई, थ्रो क्वेश्चन ऑफ जो ऑर्स होते हैं ना, 0 आवर्स हो गए, शॉर्ट डिस्कशंस हो गया, एडजॉर्नेंट मोशंस हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, इट एक्सटेंडेड ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूटिव। द लोकसभा हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द कॉन्शियल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे अगर ये जो डिस्कशंस होती है 0 आवर्स वगैरह को लेके, इनके लोकसभा की अथॉरिटी है कि वो कॉन्शियल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है वहां से। ठीक है, फाइनेंशियल पावर क्या है, नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी और अप्रूवल ऑफ द। आप कोई भी टैक्स, कोई भी अथॉरिटी जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है जब तक लोकसभा की अप्रूवल ना हो उसमें। जुडिशियल पावर क्या है भाई लोकसभा की, इट हैज द अथॉरिटी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, भाई प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो मैंने आपको आर्टिकल कौन सा पढ़ाया था, जल्दी से को मैसेज में लिखो, कल ही पढ़ाया मैंने, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट, इम्पीच द प्रेसिडेंट इफ ही शी आर वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो भाई उसको ये इम्पीच करवा सकते हैं। इट हैज द अथॉरिटी टू रिकमेंड रिमूवल ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। डायरेक्टली नहीं करेंगे, गुड गुड अलीना एंड ज्योति। मतलब इनको भी कंसेंट चाहिए रिमूव करने का, बट ये है कि ये मेजोरिटी इनके पास होती है। जब मेजोरिटी इनके पास है तो राज्यसभा में ये लोग अपॉइंट करके भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये रिमूव करवा सकते हैं इनको। ठीक है जी, इनके पास पावर होती है ये। इसको छोड़िए, शोर कर रहा था। हाउ एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टू स्टेट इज डन।
पढ़ा लूंगा तेरे को भी यार, इसको लेके जा बाहर। हाउ एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टू स्टेट इज डन। अच्छा देखो, एलोकेशन कैसे होता है, स्टेट्स को कैसे सीट्स जो है एलोकेट की जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि लोकसभा को जो लोकसभा सीट्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है स्टेट में इस रेशियो से कि नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन बराबर हो हर एक स्टेट में, यूनिफॉर्म हो अक्रॉस द बोर्ड, मतलब पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में जो हो वो अक्रॉस द इंडिया जो है वो पूरा अच्छे से डिवीजन हो पॉपुलेशन जो है वो एक सीट के पीछे। ड्यूरेशंस क्या होती है लोअर हाउस पार्लियामेंट की, देखो द लोकसभा हैज अ फिक्स टर्म ऑफ, इसकी 5 साल की फिक्स टर्म होती है हर एक मेंबर्स की। तो लेकिन ये इसको प्रेसिडेंट कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट डिसॉल्व कब करेगा, जब लोकसभा के मेंबर खुद रिजाइन करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं रहेगी, तो उस समय वो जो है वो अल्टीमेटली डिसॉल्व हो ही जाती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश 5 ईयर फ्रॉम टर्म फॉर द लोकसभा। अब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था लोकसभा के मेंबर्स की 5 साल इन्होंने टर्म रखा था, बट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने 5 साल से 6 साल कर दिया, लेकिन फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद फिर से इसको 5 साल वापिस कर दिया। देखो अब होता क्या है भाई, 6 साल तक ये मतलब कोई सरकार आ गई, हमें लगता है भाई कि ये तो बड़ी परेशानी कर रही है, तो 6 साल तो बड़े टाइम हो जाता है। फिर इसको जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फिर से 5 साल कर दिया। बड़े पेपरों में अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी करने वाले हैं ना, तो वहां पे आपको ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाइल इन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन इफेक्ट पार्लियामेंट में एक्सटेंड, हाँ इमरजेंसी होती है, जैसे अभी कोरोना आया था तो 1 साल एक्सटेंड हुआ था, तो कोरोना जैसे कोई इमरजेंसी आती है तो उस समय जो है वो 5 साल के लिए लोकसभा 5 साल से 1 साल आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये अथॉरिटी होती है भाई इनको 1 साल बढ़ाने की। लोकसभा के मेंबर को कैसे चुना जाता है सब जानते हैं, उनके वोट होते हैं, जो वोट होते हैं इनको हम लोग चुन के भेजते हैं भाई पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो 530 तो आप स्टेट से चुनते हो, 20 आप यूटी से चुनते हो, 2 एंग्लो इंडियन से थे आप, तो वैसे नहीं। मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली टू द इलेक्टोरेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द अडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना इसको, क्या कहता है, मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ कंस्टिट्यूंसी बेस्ड ऑन अडल्ट सब, देखो लोग चुनते हैं भाई, जो आर्टिकल 326 के तहत जो अगर कोई है किसी कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है तो उसी कंस्टिट्यूंसी का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे पहले वो भारतीय होना चाहिए भाई, ठीक है, पर्सन मोस्ट बी क्वालिफाइड टू एमपी तो बनना चाहिए सबसे, एमपी का इलेक्शन जीतेगा नहीं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेगा, मेंबर ऑफ लोकसभा कैसे बनेगा। इन केस ऑफ लोकसभा यू मोस्ट हैव एटलीस्ट, आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, याद रखना। प्राय प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई 35 साल, तो आपको मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए 25 साल। ही मोस्ट टेक अ साइन ओथ इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ पर्सन ऑथोराइज द इलेक्शन कमीशन टू डू सो, ठीक है। बस ये हो गया, कसम परेड वगैरह लेनी है जो ऑथोराइज किया होता, जो इलेक्शन कमीशन ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया भाई ये इसके सामने वो ले सकता है, वो तो उसके सामने ही लेगा। पढ़ लेना इसको, ठीक है। क्वालिफिकेशंस जो दी गई थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट इसके 1951 के तहत क्या है कि ही नीड टू बी रजिस्टर्ड वोटर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोटर होना चाहिए, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा ऑपरेट इन दिस मैनर, दोनों जो ऑपरेट करते थे। इफ somebody want to run for a seat designated for them he must as a member of scheduled caste, तो शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो है वांट टू रन फॉर अ सीट डेजिग्नेटेड फॉर देम, तो कुछ चलाना चाहता है उसकी जगह डेजिग्नेशन चाहता है, तो वो मतलब इन कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए था, ये 1951 का था, ठीक है। लेकिन अब इनमें थोड़ी सी बदलाव जरूर आए, ठीक है। कंडीशन दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम गिवन सीट्स रजिस्टर वोटर इन द स्टेट वाज अब अबॉलिश कर दिया इसको, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ दिस चेंज, और ये इसमें तो काफी बदलाव हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी सीट्स बीजेपी ने जीती लोकसभा के इलेक्शन में, भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट जीती थी लोकसभा में, लोअर हाउस ऑफ इंडिया की, ठीक है। बीजेपी की विक्ट्री 2019 में हुई और जो प्रीवियस जो थी
इनकी 2014 में 282 थी, बट इनको सपोर्ट मिली थी एनडीए से, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। मतलब इनकी जैसे यूपीए होती है, ठीक है, अलायंस है, ये एनडीए है, जैसे बीजेपी के लिए एनडीए यूज होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। कमांड, और कितनी सीट्स आई थी? 354 सीट्स आई थी 543 में से। बीजेपी का इलेक्टोरल सक्सेस पार्टिकुलरली नोटेबल इन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहा। पार्टनरशिप इन्होंने अपना दल से शुरू की, ठीक है। तो ये रहा इनका। अब आता है कि भाई कितनी सीट्स चाहिए भाई, ठीक है, कितनी सीट चाहिए भाई पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर किसी को प्राइम मिनिस्टर की सीट्स का दावा करने के लिए, ठीक है। बाई कैमरल है तो मैक्सिमम 552 थी, ठीक है। करंटली जो है 543 के ऊपर इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, तो बाकी तो कुछ को नॉमिनेट किया जाता है। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए, एडिशनल मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वर नॉमिनेटेड करते रहे, दो 1952 से लेके 2020 तक नॉमिनेट करते रहे, अब नहीं रहा, अब खत्म कर दिया। आपको ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन जनवरी 2022 में आया, ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। लोकसभा रिजर्व 131 सीट्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल, देखो ये याद रखना, 131 सीट्स किसकी है? शेड्यूल एससी की है, और शेड्यूल ट्राइब की कितनी? एसटी की 47 है, ठीक है, ये याद रखना। द क्वारम ऑफ हाउस इज 10% टोटल मेंबरशिप। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? कैंडिडेट मोस्ट बी इन डिसीजन, वही आ गया भाई, शी। वैकेंसी, वैकेंसी ऑफ सीट्स, वैकेंसी कब होगी? जब कोई छोड़ेगा भाई, कोई बंदा। देखो आर्टिकल 101 क्या कहता है कि स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोस्ट क्विट, अपनी सीट को वो खुद छोड़ दे, या किसी ग्राउंड पे उसको रिमूव किया जाए। या तो वो बंदा पहले एमएलए था, अब एमपी का इलेक्शन जीत गया, या तो उसको, या तो अगर एमएलए बना रहेगा तो अल्टीमेटली जो है उसकी एमपी की सीट खाली हो जाएगी। तो एमपी बनेगा तो एमएलए की सीट खाली, तो उसको एक ही चुनना है भाई। तो उससे भी आपकी सीट्स की वैकेंसी होती है, या डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं किसी बंदे को। अंडर आर्टिकल 102 के तहत 10 शेड्यूल में दिया हुआ, अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कोई किसी केस में रेजिग्नेशन होती है। अच्छा, जो रेजिग्नेशन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, रेजिग्नेशन जो होती है वो स्पीकर के पास, स्पीकर को देनी होती है, लोकसभा के स्पीकर को देनी पड़ती है। इन द केस ऑफ राज्यसभा के मेंबर को अगर देनी होगी तो वो चेयरमैन को देता है। तो चेयरमैन राज्यसभा का कौन सा होता है? आपको मुझे अभी चैट बॉक्स में लिखो भाई, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? ठीक है। अगर कोई बंदा एबसेंट रहता है लगातार 60 डेज वैकेंट सीट्स के बाद, तो अल्टीमेटली वहां भी जो है उस पीरियड के अकॉर्डिंगली उसको वेकेट किया जाता है, ठीक है। इफ अ नंबर, इफ द मेंबर सिलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कोर्ट, अगर कोर्ट उसको दे देता है भाई, कोर्ट किस ग्राउंड पे देगा भाई? बंदा जो है वो सही नहीं है, बंदे के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो बंदा जो जो एमपी के इलेक्शंस की सीट्स के लिए लड़ा था वो एलिजिबल नहीं था, उस केस में जो वकेट करनी पड़ती है, ठीक है, या उसको हाउस ही कंपेल करे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशंस, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिशियल्स, प्रिजाइडिंग ऑफिशियल्स लोकसभा का कौन सा होता है? लोकसभा का स्पीकर जो होता है। अच्छा मुझे बताओ, पहला लोकसभा लोकसभा स्पीकर कौन सा था? ठीक है, पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, और आज कौन है भारत का भाई? पर्सन हु चेयर मीटिंग, जो लोकसभा में चेयर पे बैठा होता ना, इधर भी हाउस में लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, बीच में यहाँ से कभी जो है वो राहुल गांधी जी बोलते हैं, कभी यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये बाकी शोर कर रहे होते हैं, ये चुप करवा रहा था, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन, जो है वो डिसिप्लिन बना के रखे, ऐसे बोल रहा था, तो ये स्पीकर होता लोकसभा का। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं भाई, देखो इसकी टर्म जो होती है वो 5 साल की होती है लोकसभा के साथ ही, और ये जो मेंबर होता है ये लोकसभा के मेंबर से ही अपॉइंट किया जाता है, ये याद रखना। इवन आफ्टर द लोकसभा डिसॉल्व ही शी रिमेन पोजीशन, अगर लोकसभा डिसॉल्व भी होती है तो वो बंदा लोकसभा का स्पीकर ही रहता है, जब तक अगले जो है वो अगले बार बन के ना आए कोई सरकार और वो अपना लोकसभा स्पीकर बनाए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लोक स्पीकर, द प्रोसीडिंग आर प्रिजाइडेड ओवर अ ड्यूटी स्पीकर भी रखा होता है, ठीक है, अगर वो ना हो वो भी हाउस ही उसको अपॉइंट करता है। बोथ स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय लोकसभा रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ हाउसेज मेंबर। इन दोनों को अगर कोई गड़बड़ होता है, इन दोनों को तभी निकाला जा सकता है जब मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास होती है हाउस में, पार्लियामेंट के अंदर।
He holds the constitutional office and adheres to the provision of constitution as well as the rules of procedure. ठीक, उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है. He is ranked 6th in the country in term of warrant of presidents. अगर उस बंदे के खिलाफ होता है तो he also has the ability to coordinate the entire assembly. देखो यार 6वें नंबर पे रैंक करता है वो कंट्री के इन टर्म ऑफ वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में. ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है, इंडिया की कंसोलिडेटेड फंड से आती है. पहले नंबर पे कौन सा आता है? 6 नंबर पे ये आता, तो पहले नंबर पे कौन आता भाई, वो आप मुझे बताना. पावर क्या होती है? द प्रेसिडेंट बेसिक फंक्शन इज टू चेयर द हाउस एंड टू कंडक्ट मीटिंग इन एन ऑर्डरली वे. विदाउट हिज हर परमिशन नो मेंबर कैन स्पीक. देखो इसके परमिशन के बिना तो कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन कुछ बोल रहे होते हैं. You can ask a member to complete his or speech and she can order the speech and not to be recorded if the member does not follow. ठीक है, you can ask a member to complete his. तो इसमें ये होता है कि इसके पास ये दूसरा एक बोल रहा होगा तो कहता है भाई इसको अपनी स्पीच पूरी करने दो, फिर ये जो है वो कंप्लीट करेगा. क्लास में आज बड़े कम लोग हैं यार. मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है भाई. द मोशन इज टू पुट द वोट बाय हिम, ही शी डज नॉट वोट. पहले वो वोट नहीं करता है, लेकिन उसका वोट कब होता है? जब इक्वल मेंबर्स वोट हो जाते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ और इक्वल वोट हो जाते हैं, तो इसके वोट को कंसीडर किया जाता है लास्ट वोट. जिसको देगा वही जो है वो हेड बनेगा. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो स्पीकर का जो लास्ट वोट है. ठीक है जी. अच्छा, लोकसभा डिप्टी स्पीकर क्या होता है? आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इलेक्शन गवर्नमेंट्स द इलेक्शन ऑफ ड्यूटी स्पीकर. These are more of symbolic authority that are real authority. ठीक है, इसके पास भी लगभग वैसे ही अथॉरिटी होती है. अगर वो फर्स्ट वाला नहीं होगा तो यही एक्ट करेगा. ठीक है, इवन आफ्टर बिकमिंग ए स्पीकर दे कैन रिमेन अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी रहते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही सर्व चेयरमैन ऑफ द सभा. ठीक है, उस चेयरमैन उस सभा का बनता है. देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की, सबसे ज्यादा जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में. ठीक है जी. सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल में लग रही है सबसे, क्योंकि अरुणाचल में ना, अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम है भाई, पहाड़ियां हैं ज्यादा. नहीं, गोवा में भी है, गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है. सबसे कम मिजोरम और नागालैंड के अंदर है और सिक्किम के अंदर है. ठीक है, कभी ऐसा पूछा नहीं गया क्वेश्चन कि सबसे कम कहाँ सबसे ज्यादा. बस थोड़ा सा आपको आइडिया पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. किसी का कोई डाउट है भाई लोकसभा को लेके?